भूतिया हॉस्टल। ये कहानी है बिहार की। वहाँ पर एक भूतिया हॉस्टल था। लोगों का ऐसा मानना था। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी का राज क्या है। और उस होटल के पीछे जो आए दिन काला कारोबार होता था, उसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं। कहते हैं कि एक मधु नाम की लड़की, जो कि अपने राज्य बिहार से पढ़ने के लिए, बक्सर जिला से पढ़ने के लिए आई थी, और वह मुंबई के एक छोटे से हॉस्टल में, जहां पर सस्ता और अच्छा रूम मिलता था, वहां पर आई थी। और जैसे ही उसने उस रूम के वार्डन से मिलती है और बोलती है कि मेरे पास कुछ पैसों की तंगी है और आप मुझे यहाँ पर एक छोटा सा रूम दे दीजिए, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। तो वहाँ की वार्डन उस मधु को रूम तो दे देती हैं, लेकिन उस रूम, या फिर यूं कहें तो उस हॉस्टल में रहने का सबको एक हर्जाना या सबको एक कीमत चुकानी पड़ती थी, जो कि इंसान की दृष्टि से बहुत ही छोटी रकम थी, मंथली 500 रुपए की। तो लड़की हाँ बोल देती है और उस रूम में रहने लगती है। उसके बाद उसे उस हॉस्टल के कुछ नियम कायदे और रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं, और वहाँ की वार्डन मधु को बताती है कि रात में 9 बजे के बाद इस हॉस्टल से बाहर मत जाना। अगर बाहर गई तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी, क्योंकि रात में यहाँ से निकलना अलाउ नहीं है। मधु सारी बात सुनती है। वहाँ के सबसे छोटे, जो कि उस छत के सबसे नीचे वाले गोदाम में जाती है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम प्रतिमा होता है, वह भूत भूत कहकर डरी हुई थी और वहाँ से कुछ आवाज़ें लगा रही थी। जैसे ही मधु उस प्रतिमा के पास पहुँचती है, वह डर जाती है और वह सोचती है कि यह छत के नीचे इस गोडाउन में क्या कर रही है। यहाँ ना तो कोई इंसान रहता है, और यहाँ पर एक लड़की को कैसे बंद करके रखा गया है, या कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन मधु बिना डरे हुए उस प्रतिमा के पास जाती है, और जैसे ही प्रतिमा के पास पहुँचती है, दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वहाँ एक और लड़की मौजूद थी, जो कि उस हॉस्टल की सीईओ थी। कहने का मतलब उस हॉस्टल की मालकिन थी। और जैसे ही वह मालकिन मधु को देखती है, वह पूछती है, ए लड़की, तुम यहाँ कैसे? तो मधु बोलती है, कोई नहीं, मैं यहाँ इस लड़की की आवाज़ सुनी और फिर देखने चली आई। तो वहाँ की, मतलब कि उस हॉस्टल की जो ऑनर थी, वह बोलती है, तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन आज के बाद यहाँ कभी मत आना, क्योंकि यहाँ जो आता है वह जिंदा नहीं जाता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हॉस्टल के जो भी नियम कानून तुम्हें समझाए गए हैं, उसका पालन करना होगा। फिर दरअसल उस हॉस्टल में होता क्या था दोस्तों? उस होटल में होता ये था कि जो हॉस्टल की ऑनर थी, उसे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट था। वह लड़कियों को, अगर कोई लड़की गलती से भी रात में 9 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर घूमने जाती, तो वह उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर या फिर किडनैप करवा कर, उसे भूत का बहाना देकर उसी छत के सबसे नीचे वाले गोडाउन में बंद करवा देती थी। और फिर उसके साथ जब तक शारीरिक संबंध बनाती थी, जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाती थी। फिर जब उस हॉस्टल की ऑनर का उस लड़की से मन भर जाता था, तो वह इसी तरह अपना दूसरा शिकार दूसरी लड़की पर अपनी गंदी नज़र फेरती थी, और फिर इसी तरह दूसरी लड़की को भी अपने हवस का शिकार बनाती थी। और फिर उस लड़की को उस सबसे नीचे वाले गोडाउन से जब तक बाहर नहीं जाने दिया, और मान लो कोई उसके लड़की के घर वाला आता था पूछने, तो वह बताती थी कि आपकी लड़की का इलाज चल रहा है, आपकी लड़की को भूत पकड़ लिया है, मेरे हॉस्टल में है, वह अभी किसी से बात नहीं कर सकती, कृपया आप लोग इससे 10 से 15 दिन कोई बातचीत ना करें। फिर वहाँ पर एक लड़की का नाम था सीमा, जो कि सीमा बहुत ही नशेड़ी टाइप की लड़की थी। वह मतलब कि उस हॉस्टल के ऑनर को भी नहीं जानती थी, ना तो उससे डरती थी, ना तो कुछ, क्योंकि उस हॉस्टल के ऑनर की सारी हकीकत सीमा को पता थी, और उस हॉस्टल की ऑनर ने सीमा को पूरी छूट दे रखी थी। वह बोली थी
एक दिन सीमा ने उस हॉस्टल के ओनर को प्रतिमा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया था। तो सीमा बोली कि मैं तुम्हारी हकीकत दुनिया को बता दूंगी, जिससे तुम्हारा हॉस्टल तो बर्बाद हो जाएगा, तुम भी रोड पर आ जाओगी और पुलिस तुम्हें जेल में बंद कर देगी। तो उस हॉस्टल की ओनर ने सीमा को बोला, तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी सो करो, मैं तुम्हें इसका खुली छूट देती हूँ, बट मेरी बात किसी और को मत बताना। तुम जैसे मर्जी, तुम्हारा जो मन करे जैसे मर्जी जी सकती हो हॉस्टल में, और तुम्हें अब हॉस्टल में एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तुम यहाँ फ्री में रहोगी और फ्री का खाना खाओगी, जिसके कारण अब सीमा भी वहाँ से बिल्कुल मुक्त हो चुकी थी। वह फ्री का रहती और घूमती सारा दिन सारी रात। वह, क्योंकि उसे हॉस्टल में कोई रोकने वाला नहीं था, वह हॉस्टल की कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती थी। अब यह घटना एक दिन मधु के साथ घटती है। मधु ने, क्योंकि सीमा के बॉयफ्रेंड सनी को अपना हवस का शिकार बना लिया था, और पहले सनी जो है मधु से प्यार नहीं करता था, लेकिन सीमा की गंदी हरकतों ने सनी को मजबूर कर दिया था मधु से प्यार करने के लिए। तो सनी से प्यार करने लगी थी मधु। इसके कारण सीमा को जलन हुई और फिर उसे मधु को उस हॉस्टल की ओनर से अवैध संबंध बनाने के लिए कहा, और सीमा ने उस हॉस्टल की ओनर को बोला, यदि आप इसके साथ अपना भूत वाला सिस्टम नहीं चलाती हैं तो मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने ला दूंगी और तुम्हें पुलिस के हाथों जेल भिजवा दूंगी। और फिर मधु इसका शिकार हो जाती है। बीते 4-5 दिन उसे शारीरिक संबंध मजबूरी में बनाना पड़ता है, क्योंकि वह उसे नशे का इंजेक्शन दिया जाता था, जिससे वह होश में नहीं होती थी। और फिर एक दिन एक लड़की जिसका नाम प्रतिमा होता है, वह उसी रूम में आती है और गलती से मधु उसका मोबाइल लेकर अपने बॉयफ्रेंड सनी को फ़ोन करती है और बोलती है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है सनी, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो जल्दी से जल्दी। तो सनी वहाँ पर उसकी सारी बात सुनता है फ़ोन पर। फिर उसके जस्ट 1 घंटे बाद वहाँ पर पुलिस लेकर आता है और सबकी हकीकत को सामने लेकर आता है, और इस कहानी को यहीं पर एक नया अंजाम देता है। सबको पुलिस के अकॉर्डिंग गिरफ्तार करवाता है और कानून के अकॉर्डिंग सज़ा दिलवाता है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।